ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनोऽधीतमस्तु मा विद्विषावहै शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रान्तकं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवर अभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् सततं अमर्गनैः व्याघ्रं कृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवोद्भवात्। तो आप देखना क्या दोस्त वोस्त घर के बाहर नजर आएंगे खड़े हुए, घर के अंदर भी कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना, शुरू करते हैं। ठीक है साहब, एडवांस स्वर विज्ञान के द्वारा आप अपना जीवन सुखमय कैसे बनाएं, आज उस सब की तरीके आपको सिखाए जा रहे हैं। ठीक है ना, आज से आप सब लोग कहीं पर जाते हो तो कोशिश करें कि अपने साथ थोड़ी सी पीली सरसों जरूर लेके जाया करो, एक कपड़े में बांध के या पैक, जैसे टी पैक नहीं बनता, टी बैग जानते हो ना, चाय का बनता है, इस तरह से कपड़े का पीली कपड़े में लेके पीली सरसों लेके कि जेब में डाल लो या पर्स में डाल लो या बैग में डाल लो, उससे आपको नजर नहीं लगेगी। देखो, नजर उसको ही लगती है जो शुद्ध होता है, सफेद कपड़े में जल्दी दाग पकड़ता है। तो आप लोग जो एक्सरसाइज कर रहे हो, स्वर विज्ञान सीख रहे हो, तो बहुत शुद्ध होते जा रहे हो, इसलिए आपको ये जरूरी है। और जो अगर किसी के जो लोग हीलर हैं वो बहुत जरूर ध्यान से सुन लें, अपनी किट में जरूर रख लें। जो वास्तु दोष देखने दूसरे घर जाते हैं तो बगैर पीली सरसों लेके उसके घर मत जाएं, नहीं आप उसने उस कुछ बुराइयां लेके अपने घर आ जाओगे। जो हीलिंग करते हैं वो बगल में जरूर रख लें, उसके अपने जहां बैठते हैं थोड़ी बहुत एक छोटी सी पोटली से बना के पीली सरसों। ठीक है ना, ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से आपकी रक्षा हो जाएगी, मतलब नेगेटिविटी आपको पकड़ेगी नहीं, बस मेन चीज ये है। ठीक है ना, अब आज आपको बताता हूं कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, कई बार फैक्ट्री में प्रॉब्लम होती है, कई बार दफ्तर में है, कई बार दुकान में है, निगेटिव एनर्जी है जो मतलब आपको परेशान करती है, तो उसका उपाय बता रहे हैं, है ना। तो अब हम पहले तो ये जानते हैं कि इसको हम पहचाने कैसे, क्या नेगेटिव एनर्जी है। ठीक है ना, कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है तो हम उसे कैसे पहचाने। तो इसका तरीका ये होता है कि आपके घर में जब बिना वजह आलस आता है, आपको काम करने को दिल पड़ा है, काम बाहर पड़ा है, आप छोड़ सो जाते हो, नहीं नहीं काम बाद में कर लेंगे, मतलब आज का काम कल के ऊपर टालना बार बार, ये एक नेगेटिविटी की निशानी है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, घर में भारीपन सा लगता है। आप किसी जो आप लोग जैसे आप किसी घर में जाओगे ना, तो मैं बताऊंगा कि आपको थोड़ा सा वहां पर फीलिंग होगी कि आप हैवीनेस सी आ जाएगी। जब हम सिखाते हैं यही सिखाते हैं, जिसके घर जाओ तब चेक करो, तो चेक करो आपको थोड़ी हैवीनेस से फीलिंग आएगी, समझ लो नेगेटिव एनर्जी है। ठीक है, या घर में बार बार सीलन का आ जाना, भाई एक बार बंदे ने रिपेयर करा ली, दोबारा फिर आ गई, फिर तिबारा आ गई, बार बार नल की लीक होना बार बार, तो समझ लो कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है। या घर में दरार आ जानी, क्या होता है घर में की दीवारें कई बार चटक जाती हैं, और या फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है आपको, ठीक नहीं हो पा रही, हेल्थ की प्रॉब्लम है, और या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, तब भी ये समझ लो आपके घर में नेगेटिविटी है। और घर में अजीब सी स्मेल आती, किसी किसी के घर में अजीब सी स्मेल आती, और स्मेल कब आती, जैसे सूरज छुप रहा होता है, जैसे सूरज छुपेगा, आप देखो एक बाथरूम से बहुत अजीब सी स्मेल आती, गंदी सी, समझ लो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है।
उसका मैं अभी उपाय बता दूंगा, आप कर लोगे तो ठीक हो जाएगा। और एक तरीका बताऊं उसको पहचानने का। जब कभी कोई त्योहार आता है, कोई अच्छा त्योहार है, फंक्शन हो रहा है, तो उस दिन आपके मियाँ बीवी में जरूर झगड़ा हो जाएगा, बिगर मतलब का, कोई लेना नहीं देना नहीं, कोई छोटी सी बात पे सारा त्योहार का मजा खराब हो जाता है। और जैसे त्योहार निकल जाता है, फिर वो हंसी खुशी से रहने लग जाते हैं। इसका मतलब आपके त्योहार में कोई गड़बड़ हो रही है, आपस में लड़ रहे हो, इसका बात समझ लो कि आप घर में नेगेटिविटी है। तो उस नेगेटिविटी को मैं स्वर विज्ञान से कैसे दूर करता हूं। अगर इस तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो आपको यह उपाय करना चाहिए। एक पानी वाला नारियल लेना है। पानी वाला नारियल कौन सा, जो होता है छिला हुआ, जो हम कलश में रखते हैं। समझ गए सब लोग? मैं तो साहब समझ में आ गया ना? जी हाँ, जी हाँ, हाँ, जो होता है ना ब्राउन टाइप का, जो जिसमें पानी जी हाँ, होता है। ये ध्यान रखना, पानी वाला जी हाँ। नारियल, पानी होना चाहिए उस जरूर में, घुमा के देखना यूं करके। ठीक है ना? पानी वाला नारियल हाँ, लेना है। हिलाने से पता लगता है। हाँ, जी पता हाँ। लग जाता है पानी है, पानी हम्म, जरूर होना चाहिए वो। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, पानी उसमें बहुत जरूरी, तो पानी है उसमें। और 2 चम्मच पीली सरसों लेनी है। और पीला कपड़ा लेना है, एक रूमाल या रूमाल से थोड़ा बड़ा सा, लेकिन एक कपड़ा नया होना चाहिए, सूती होना चाहिए। पुराना कपड़ा नहीं चलेगा, धुला हुआ है कैसे नहीं, बिल्कुल दुकान से लाया हुआ होना चाहिए। थोड़ा सा ज्यादा लाओ, थोड़ा काट के रख लो, बाद में काम आता रहेगा। तो उस कपड़े को आप बिछाओगे। ये कब करना है? जब आपका सूर्य स्वर चल रहा हो, ध्यान रख लो, सूर्य स्वर चलना चाहिए। और सगुण में करना है। तो आपने क्या करना है कि पीला कपड़ा बिछाया, पीले कपड़े में आपने वो नारियल रखा, 2 चम्मच उसमें सरसों रख दी पीली पीली। सरसों। और उस पीले कपड़े को बांधेंगे, 3 गांठ मारेंगे। ये ध्यान रखना, सगुण में सूर्य स्वर में 3 गांठ लगाएंगे। एक बार बांध लिया, फिर 2 बार, फिर 3 बार। ठीक है ना? चाहे बड़े से बड़ा कपड़ा थोड़ा ले लेना। और मतलब उसके ये बाद जटा नहीं रहनी चाहिए उसमें, जटा छील देनी है, उसके छील दो बाद तो ज्यादा। गोला जो निकलेगा। हाँ बिल्कुल, तरीका तो जटा छील दो, जटा की जरूरत नहीं, पानी जरूरी है उसमें। ठीक। हाँ, जी हाँ, जी। जटा निकाल दो, पानी हो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना? और सगुण में आपने बांध ली गांठें। और हम्म, आप क्या करोगे? आपका सूर स्वर चल रहा है, दाहिने हाथ में उसको रखोगे, नारियल को। जी। फिर सांस लेके रोकोगे। ठीक है ना? फिर आप अपने मन में बोलोगे कि मेरे घर में जो नेगेटिव एनर्जी है, वह सारी की सारी इस नारियल में आ जाए। ठीक है? फिर तो इस तरह के आपने 11 बार बोलना है। ठीक है ना? फिर सांस लो, फिर बोलो, मन में ही बोलना आपने, मैं तो वैसे बोल रहा हूँ, मेरे घर में जो नेगेटिव एनर्जी है, वह सारी की सारी इस नारियल में आ जाए। ठीक है? इस तरह से आपने 11 बार बोलना है, सगुण में, सूर स्वर में। उसके बाद आपके घर का साउथ वेस्ट, मैंने उस दिन बता रखा था। ठीक है ना? कहा था एक काम आएगा। साउथ वेस्ट में रख दो, किसी जगह पर ऊपर, या कहीं टांग दो। दिखता रहे कोई बात नहीं, ढक जाए तब भी कोई बात नहीं, पर घर में होना चाहिए। ठीक है ना? ऊपर भी टांग सकते हो, या कोई अलवारी सलवारी उसमें रख सकते हो। और इसको 1 महीने तक रखा रहने दो। 1 महीने के बाद इसको जल प्रवाह कर दो, और दूसरा बना के रख लो। ऐसा आपने करना है 3 महीने, 3 टाइम। तो आपका 3 नारियल का खर्चा है। आप देखोगे कि 10-15 दिन के बाद ही आपके घर की निगेटिविटी उस नारियल में चली जाएगी। बाद में उसको जल प्रवाह कर देना कहीं पर। अगर जल नहीं मिल रहा है, तो कहीं गड्ढा खोद के गाड़, उसमें गाड़ देना। ये भी कर सकते हो। मतलब ऐसी जगह नहीं फेंकना कहीं। कुछ नहीं है तो एक बड़ा सा नाला है, उसमें भी डाल दो, एनर्जी तो है ही गंदी, उसमें डाल सकते हो। लेकिन ऐसे रास्ते में मत फेंकना कहीं। या तो आप जल प्रवाह करो, सबसे अच्छा है। नहीं है तो कोई ज्यादा बड़ा नाला, उसमें डालो। नहीं तो गड्ढा खोदो एक जमीन में छोटा सा, उसमें गाड़ दो। बस चले आओ घर में, हाथ धो के। ठीक। ये तरीका हो गया। एक और जी। काम करना है कि जिनके घर में निगेटिव एनर्जी रहती है, वास्तु दोष होता है। मैं आपको कई चीजें एक ही तीर से कई निशाने मार रहा हूं। आपके घर में वास्तु दोष है, वो भी निकल जाएगा इसे। आप कोई भी आध्यात्मिक किताब ले लो, रामचरितमानस ले लो, गीता ले लो, उपनिषद ले लो, पुराण ले लो, सुख सागर ले लो। ठीक है? विश्राम सागर ले लो, प्रेम सागर ले लो। कोई भी धार्मिक किताब है, उसका सिर्फ ज्यादा नहीं तो 1 पेज या आधा पेज पढ़ना है आपने। और पढ़ना कैसे है? मन में नहीं पढ़ना वो,
वो चीज आपने थोड़ी जोर से पढ़ना है कि मानो कोई अगर बगल में बैठा है, कोई सुनना चाहता तो सुन ले, क्योंकि एक सूक्ष्म जगत, एक अलग दुनिया है जो सब जगह रहती है। वो इसके सब लोग शौकीन होते हैं, और अगर गलत एनर्जी है तो वो चली जाएगी, अच्छी है तो आपको फायदा करेगी, कोई बुराई नहीं है। ठीक है ना? ये बात समझ में आ गया मेहता साहब? जी। इसका टाइम कोई निश्चित करना है या किसी भी टाइम नहीं, पढ़ सकते इसका हैं इसको? किसी भी टाइम पढ़, किसी भी टाइम। ये 24 घंटे में किसी टाइम पढ़ सकते हो, रात को सोते समय, सुबह उठ के, दिन में, कभी भी जिस टाइम पढ़ो। मैं अभी अपनी किताबें देखता हूं तो उसमें 3 बजे का टाइम लिखता, 3:45, 4 बजे। मतलब मैंने उपनिषद पढ़ के खत्म किया था, और उपनिषद में काफी देर पढ़ता था, तो उसी टाइम डाल देता। तो अब मैं देखता हूँ कि मैं कैसा वो बंदा था जो कभी पढ़ लेता था। तो कभी भी पढ़ो ये तो। बल्कि एक बात बताऊं, जब आप अकेले में पढ़ोगे तो आपको पढ़ने का बहुत अलग ही मजा आएगा। और एक दिन वैसे ही ट्राई जी करना, जिस दिन घर में कोई ना हो, ये चीज नोट कर लो, कोई ना हो, फिर आप अकेले में पढ़ना। जी आप देखोगे आके एनर्जी कितनी आ गई, आपके अंदर बहुत चीज आ जाएगी, बहुत मिल जाएगा आपको उस दिन। अब आपको एक बहुत जरूरी बात बताता हूँ, बहुत सिंपल, क्योंकि आपने घर की जितनी परेशानी है, सारी परेशानियों को दूर करना है। घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, किसी ने कुछ करवा रखा है, कई चीजें हो सकती ना। लोग जलते भी हैं तो नजर जी। आके लग जाती है। नजर बड़े बड़े पत्थर को भी तोड़ देती है, इसलिए ये सच्चाई उससे है सर। हाँ, उससे बचना पड़ेगा आपको। ये बताऊंगा, अभी चलते रहो, जी अब बताता रहूंगा सारी चीजें। देखिए, जी एक रामचरितमानस में आता है चौपाई कि जिस दिन राम जन्म श्रुति गावें, जिस दिन राम जन्म श्रुति गावें, तीरथ सकल तहां चले आवें। मतलब जिस जिस दिन राम का जन्म होता है ना, वो 16 से 4 छंद हैं, उसमें मुश्किल से दो जी मिनट लगेगा। अगर वो कोई वहां पर गाता है, घर में अपना पाठ करता है, तो उस घर में उस दिन सारे तीरथ, मतलब सारी पॉजिटिव एनर्जी आ जाएंगे। तो उस घर के में फिर नेगेटिव एनर्जी रह ही नहीं सकती है। जैसे नवमी जी होती है ना, मंदिरों में राम स्तुति करते हैं, तो यही करती है। जी जब लोग गांव में जी प्रभात फेरी निकालते हैं तब भी करते हैं, है ना? तो कई बार ऐसे करते हैं, जहां पर ये कहते हैं जिस दिन राम जन्म की स्तुति होती है, सारे तीरथ तीरथ सुख समृद्धि वहां प्राप्त होती है। इस आशय के साथ शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में, राम मंदिरों में भगवान राम का जन्म उत्साह व उमंग के साथ मनाया जाता है। सुबह कीर्तन मंडल द्वारा प्रभात करती है। देखो, आप टाइम नोट करो, देखो इस 4 में सुनाता हूँ कैसे है, इसमें क्या है। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुन मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। ये 4 लाइन हो गई ऐसी। 16 है, 4 छंद है, ठीक है, ये छंद है। तो अगर आप जी। ये रोज पाठ करते हो, अच्छा ज्यादा नहीं करना है तो कुछ दिन ही कर लो, उसी में ही हो जाएगा। थोड़े दिन ही करोगे, आपका ठीक है घर सर। बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप मान के चलो बिल्कुल। क्योंकि जिस दिन आप ये जी पाठ करोगे ना, उस दिन तो आपके घर में एक अलग चमक आ जाएगी, घर में झंझनाहट सी होगी, बिल्कुल एनर्जी बिल्कुल बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है ना? ये आपने करना है, जो लोग कर सकते। अच्छा, जो मैं चीजें बता रहा हूं आपको सारी नहीं करनी है, इसमें जो जो जिसको अच्छी लग रही हो वो उठा लो, उसमें 2 3 4 करनी है। यार मैं तो कई चीजें बताऊंगा, 10 बताऊंगा, 10 में से 10 की नहीं करनी। एक दो चीज जो जिसको पसंद आ रही हो, या जो जिसको कर सकता है वो कर ले। ठीक है ना? अब एक और सुनो, एक बहुत अच्छा उपाय। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाना है, तो एक चोला चढ़ाएं वहां पर, जो पंडित जी होंगे या खुद चढ़ाओ। कुछ फल भी ले जाएं, चढ़ाएं, कुछ लड्डू भी ले जाएं। चाहे एक लड्डू ले जाएं, लड्डू जरूर ले जाएं, और एक दो केले ले जाएं। चाहे थोड़ा ले जाओ, ले जाओ, और चोला ले जाओ। चोला में क्या होता है, जैसे उसका चमेली का तेल होता है, सिंदूर होता है, जो जो होता है, और जनेऊ ले जाना। थोड़ा बहुत जो खर्चा होता है वो करना। इसके बाद वहां से जो चोला चढ़ाया गया है, उसमें से कुछ पंडित जी से बोलना, भाई थोड़ा सा हमें दे दो, थोड़ा सा घर में ले जाएंगे। थोड़ा सा वो मिक्स करके लगाते नहीं, थोड़ा सा किसी कटोरी में, या किसी थोड़ा सा ले आना, जिससे कि आपका एक स्वास्थ्य बन जाए इतना। अगर आप चढ़ा रहे हैं तो अपना आप थोड़ा अपने घर के लिए बचा लाएं। आप पंडित जी से चढ़वा रहे हैं तो बोलो भैया जो चोला बनाया है वो दे दो। पंडित जी कहे नहीं, हमने अभी नहीं चढ़ाएंगे, बाद में चढ़ाएंगे, तो बोलो पंडित जी जो तुमने चोला चढ़ाया था पुराना, उसमें से कुछ बचाओ तो हमें दे दो। ठीक है ना?
थोड़ा लेके आना, तभी उनकी ये उनसे बात करना। बेशक वो उनको दे 100-200 रुपए दे देना, कोई बात नहीं पंडित जी को। अब मकान के साउथ वाली दीवार पर, साउथ लोग समझते हैं दक्षिण वाली दीवार पर एक स्वस्तिक बना दें, सगुण में। ध्यान रखना, सूर स्वर में, सगुण में। जितनी मैक्सिमम जो आपको मैं बता रहा हूं तंत्र क्रिया, ज्यादातर सूर स्वर में की जाती है, क्योंकि आपको कुछ होगा नहीं। अगर लेफ्ट स्वर में कर दोगे तो आपको अटैक हो सकता है। सूर स्वर में करोगे तो उस टाइम आप राजा हो, आपकी सारे लोग बात मानेंगे, आपको बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। बेफिक्र होकर करना ठाठ से, बिल्कुल चौड़े मौके, कुछ नहीं होता। और कुछ होगा तो हम सब बैठे हैं, आपको निकालेंगे उससे, ठीक है ना। और जब भी आप किसी को सिखाना, जब आप किसी को नीचे से ऊपर उठा सकते हो या उसको बचा सकते हो, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है कि मकान के वहां से लेके आना है हनुमान मंदिर से, और लेने के बाद साउथ दीवार पर एक स्वस्तिक बनाना है। और आप देखोगे कि कुछ ही घंटे में आपके मतलब घर की नेगेटिव एनर्जी खत्म। इतनी पावरफुल है वो चीज, ठीक है ना। और अगर और उससे पावरफुल और ज्यादा नहीं, इतनी पावरफुल, ठीक है, ठीक है ना। अब एक काम क्या करना है, ये एक उपाय खत्म हो गया। ऐसे मैं कई बता रहा हूं तो उसमें कुछ करना है। एक आपने लेफ्ट हैंड में पीली सरसों रखनी है, रात को सोने से पहले पीली सरसों रखनी है। और उसमें सूर स्वर में, उस सगुण में जो क्रिया बता रहा हूं, सूर स्वर में होगी, सगुण में होगी, उसका थोड़ा थोड़ा छिड़काव करना है। और मन में ये बोलते रहेंगे कि जो मेरे घर में नेगेटिव एनर्जी है वो इस सरसों के साथ बाहर चली जाए। जो मेरे घर में नेगेटिव एनर्जी है, दरिद्रता है, गरीबी, बोल दरिद्रता ही बोल सकते हो, जो मेरी दरिद्रता है वो इसमें चली जाए, जो बार बार कट जा रहा है वो भी सरसों में आ जाए। तो वो आ जाएगी, सुबह झाड़ू लगा के इसको बाहर फेंक दो। इतना सा काम है। समझ में आ गया मेहता साहब? जी हाँ, जी हाँ। हाँ, बस ताकि पता लगे, हाँ आवाज आ रही नहीं, कई बार मेरा बोलना बेकार हो जाए। अब नहीं, आपको, ठीक है सर, बिल्कुल आ रही। हाँ, अब आपको एक चीज और दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये कि जैसे जी। कभी आपका इंटरव्यू है किसी बच्चे का, चलते रहते हैं, आपकी जी। कभी मीटिंग है, ठीक है ना, आपका कभी क्या कहते हैं पब्लिक डीलिंग है कोई, या आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है। आज में सफलता प्राप्त करने के लिए, जब कोई, अब अगर आपने काम करना है, उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करोगे? जैसे आप बाहर जाना है उससे पहले थोड़ा सा भीम सैनी कपूर ले लो। होता है ना, थोड़ा सा कपूर मिल जाता, उसको थोड़ा सा तोड़ो, जी। जो जूते हैं नहीं आपके, उनमें थोड़ा सा रिंकल कर लो, जैसे एक चने के बराबर लिया, उसको पिस लिया, थोड़ा सा इस जूते में डाला, थोड़ा उसमें डाला, और जूते पहन के चले जाओ। आप ये मानो कि आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, आत्मविश्वास आ जाएगा बहुत ज्यादा, और आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपको फायदा ही होगा, ठीक है। आप जिस काम के लिए जा रहे हो वो सक्सेसफुल होगे। आप और सुनो, अब आप प्रोस्पर्टी चाहिए, मैं आज ही बहुत चीजें दे दूंगा ताकि बार बार का वो मतलब कई चीजें, जो जिसको जरूरत हो उसको यूज करना। प्रॉस्पर्टी के लिए क्या करना है आपने, रात को खाना खाने के बाद जिस दिन ये क्रिया करो उस दिन बर्तन घर में जूठे नहीं होने चाहिए। ये ध्यान रखो, खाना चाहे जल्दी खा लो अपना, वो बिल्कुल बर्तन जूठे नहीं होने चाहिए, और आपके किचन साफ होने चाहिए। और थोड़ा सा उसमें कच्चा दूध रख लेना सुबह, तो शाम को थोड़े से दूध के, कच्चे दूध के स्प्रिंकल, मतलब थोड़े छींटे मार दो, यूं करके छिटक दो। दिखाई दे रहा, समझ में आ रहा ना? थोड़ा दूध लो, और ये भी करना ये किसमें है, सूर सुर में, एक बार छींटे रिपीट मार। करें सर, ये वाला जो ये दोबारा करें? सातवां जो। हाँ, हाँ, इसको थोड़ा सा। हाँ, कोई बात नहीं। ये प्रोस्पर्टी के लिए होता है। ऐसा है कि आपको क्या करना है कि जो किचन है आपकी, ये रात को सोते जी समय हाँ। करना है, ठीक है ना। जो घर का मुखिया है वो सोने करे, या फिर जो मैन लेडीज है वो करे। क्या करना है कि उस दिन घर में जो सिंक है उसमें जूठे बर्तन नहीं होने चाहिए, ठीक सर। ठीक है। और तुम्हारी जो चूल्हा है वो भी थोड़ा साफ होना चाहिए। ये नहीं कि उसी में तवा छोड़ दिया और रोटी बना रहे थे, आधी सब्जी बनी पड़ी है, ऐसा नहीं करना। साफ सुथरा होना चाहिए। उसमें कच्चा दूध लो थोड़ा सा, एक कटोरी में छोटा सा, और उस पर स्प्रिंकल कर दो, यूं छिड़क दो। समझ गए ना? छिड़कना, थोड़ा सा दूध कच्चा जी हाँ, लिया, जी। यूं छिड़क दिया, बस इतना ही करना। और ये क्रिया ठीक है सिर्फ सर। 7 दिन करनी है बस। 7 दिन में आपका काम हो लेगा, ठीक है ना। और एक उस दिन बताया था कि
जो साउथ ईस्ट की दिशा होती है, दक्षिण पूरब की दिशा, उसमें थोड़ा कपूर जो जला दें। भीमसेनी कपूर लाएं, शाम के समय उसमें कपूर जला दें। धुनी उनी का मैं अलग बताऊंगा, लेकिन ये सिंपल, ये भी प्रॉस्पर्टी को लाता है। कपूर की वो जब जलाते हो ना, तो उसमें जो निकलती जी है हाँ ना वो। जी। हाँ, एक और लिख स्मेल लो। जो है, जी हाँ। एक लिखो आटा। अब पेन है ना, किसी बार लिख लेना, नहीं बाद में कहो मैं लिख नहीं पाया। आटा। दूसरा ले लो चीनी, थोड़ी सी, चाहे 50-50 ग्राम ले लो। फिर काले तिल, फिर सफेद तिल, और नारियल का बुरादा मिल जाता है। ये 5 चीजें हो गई जी आपकी, ठीक है ना। इन 5 चीजों को मिला लेना है और मिला के रख लेना किसी में। और क्या करना है आपने कि जब कभी कभी मौका लगे तो थोड़ी थोड़ी चींटियों को खिला दिया करो। कहीं चले जाओ, जहां चींटियां हो वहां डाल दो। और सबसे अच्छा होता है कि जहां पर कहीं काले चींटे मिले, पीपल के पास होते हैं जी। ज्यादातर, वहां उनको खिला दो। सभी में आत्मा होती है और वो बहुत खुश होकर आपको आशीर्वाद देंगे। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। जी हाँ। ठीक है, ये भी कर सकते हो। अब तीसरी बात क्या है, आपको मंगलवार और शनिवार वाले दिन, 2 दिन पोचा में क्या करना है। एक 3 चीजें पड़ती हैं इसमें। एक कपूर, भीमसेनी कपूर थोड़ा सा, थोड़ा फिटकरी, इनको पीस के रख लो, फिटकरी को। ठीक है ना। कपूर तो ऐसे ही पड़े, फिटकरी को थोड़ा पीस के रख लो। और एक सेंधा नमक हो, नहीं तो समुद्री नमक मिलता, वो ज्यादा खड़ा वाला, वो ले लो। 1 चम्मच ये डाल दिया, थोड़ी आधी ये डाल दिया रहे, तो पोचे के पानी में मिलाना है। और आपने क्या करना है इसको। फिटकरी, म- सेंधा नमक, एक चीज और बता रहे हैं सर आप? कपूर, भीमसेनी कपूर, कर्पूर है, ओके। 3 चीजें हो गई ना। ओके। जी हाँ, मंगलवार तीन और आइटम, शनि, ठीक है। 3 चीजें, जी। कपूर, फिटकरी, सेंधा नमक या समुद्री नमक। ठीक है ना। जी। मंगलवार और शनिवार को पोचे में डाल सकते हो, उससे भी आपके घर की नेगेटिविटी निकल जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, अब और टाइम है और बताऊं, कुछ और बताता रहूं। आप बता सकते हैं सर, कुछ हाँ ना कुछ खूब, तो उपाय कोई ना कोई कर देखो, लेगा अपनी बताने को सुविधा तो के मेरे पास अनुसार। इतनी है कि मैं अभी आपको ये महीने में तो सालों में बताऊं, कई सौ पड़ी है हमारे पास, कई सौ। ठीक है ना। और ये जी। सारी टेस्टेड है, ऐसी नहीं है। और ये कुछ चीजें तो कोई दूसरा बता ही नहीं सकता, या तो मैं ही बता सकता हूँ या मेरा गुरु बता सकता है, क्योंकि वो किसी के पास जी। होती नहीं ना, पता नहीं। नजर दोष के लिए क्या करो, आप कपूर लो थोड़ा सा, और किसी बीमारी को भी ठीक, कपूर लो थोड़ा सा राइट हैंड में, राइट सर में 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उल्टा उतार लो, और उसे जला दो बाहर, नजर उतर जाएगी। ठीक है। एक और बता दूं, एक स्टार एनी जानते हो, एक मसाला होता है जो स्टार की तरह बना होता है मसालों में, जो लोग लेडीज होंगी उनको पता होगा। एक मसाले होते हैं नहीं, गरम मसाले पड़ते हैं, उसमें एक स्टार बना होता है, उसे स्टार एनी बोलते हैं। स्टार की तरह होता है। वो ले आना, जिसको रात को बड़बड़ाता है, नींद नहीं आती, तकिया के नीचे एक पीस रख दो, आराम से नींद आएगी। ठीक है। और उसका एक आप वो बना लो लिक्विड। क्या करो, आप 7 लाओ, स्टार एनी लाओ तो ज्यादा, घर में पड़े रहेंगे। 7 को 1 किलो पानी में उबाल दो। जब वो पानी आधा किलो रह जाए, आधा आधा लीटर रह जाए, उसको बोतल में भर के रख लो। तो जहां आपकी कहाँ कॉर्नर हैं, कौन से दरवाजे के, वो उनमें या खिड़की पे डाल दो, स्प्रिंग कर दो। और या बच्चा छोटा है, नजर लग रही है, जरा सा करो, खुद भी कर सकते हो, इमीडिएट नजर गायब, इमीडिएट। मतलब इसमें मिनट भी पूरा नहीं लगता है, जैसी करी नहीं कि बंदा ठीक। ये ऐसी चीजें हैं। ठीक है ना। वो बना के घर में रख लो, कभी कभी अपने दरवाजे पे या वहां चढ़ दिया करो, या किसी से मिलके आना आए हो तो आपको पता बंदा ठीक नहीं था तो स्प्रिंग कर लो, ठीक है, नहीं तो नहाना धोना पड़ेगा। ठीक है मेहता साहब, इतनी ठीक है। और अब आप जी ऐसा हाँ। करो, अब प्रार्थना करो, उसके बाद वो ले लेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है। ठीक है सर। न तत्र सूर्यो सूर्यो भाति, भाति न चंद्र चंद्र तारकम तारकम्, नेमा नेमा विद्युतो विद्युतो भान्ति, भान्ति कुतो कुतोऽयम् वयम अग्निः। तमेव तमेव भान्तम भान्तमनुभाति सर्वं, भाति सर्वं तस्य भासा तद्भासा सर्वमिदं सर्वं विभाति।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शान्ति शांति। शान्ति